हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 7G रेनबो कॉलोनी। ये मूवी 2004 में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म की रेटिंग 7.8 की है। ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। मूवी की शुरुआत में हम रवि को देखते हैं। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और फिर ऑफिस चला जाता है, जहाँ वह दिन भर शाम होने का इंतज़ार कर रहा होता है। शाम को जैसे ही वह ऑफिस से निकल रहा होता है तो उससे मिलने एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ जाते हैं। वो उनसे मिलने के लिए मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। रवि रास्ते में गुलदस्ता खरीदता है और एक गार्डन में बैठकर वहाँ किसी का इंतज़ार करने लगता है। अब हम कुछ सालों पहले का सीन देखते हैं, जहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। रवि सो रहा होता है, तभी उसके पापा आते हैं और डांटते हुए उसे राशन लाने के लिए कहते हैं। रवि अपने दो और दोस्तों के साथ राशन लेने जाता है। राशन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी होती है। रवि दो बूढ़ों को अपना राशन लेने को बोलता है। उन लोगों के मना करने पर रवि उन लोगों को धमकी देता है कि अगर उन लोगों ने उसका राशन नहीं लिया तो वो उनकी बहू बेटियों को रास्ते में आते जाते परेशान करेगा। इस बात से डर कर वो लोग उसका राशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं, रवि दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता है, सिगरेट और शराब पीता है। फिर उसके बाद उसके कॉलेज का रिजल्ट आता है, जिसमें वह फिर से फेल हो जाता है। यह पता चलने पर उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं और मारते भी हैं। इससे गुस्सा होकर रवि अपने बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। वहाँ वो दोस्तों के साथ फिर से शराब पीकर छत पर ही सो जाता है। सुबह उठने पर वह अनीता को देखता है, जो छत पर पढ़ाई कर रही होती है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि अनीता के पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, पर बिजनेस में बहुत नुकसान होने की वजह से उन लोगों को यहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। अनीता के फ्लैट का नंबर ही 7G होता है और यह ठीक रवि के फ्लैट के नीचे वाला फ्लैट होता है। उसके बाद हमें थिएटर का सीन दिखाया जाता है। रवि अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया होता है। वहाँ अनीता भी अपने दोस्त किशोर के साथ फिल्म देखने आई होती है। किशोर अनीता के पापा की बिजनेस में मदद कर रहा होता है और वो अनीता से शादी करने वाला होता है। थिएटर में रवि और उसके दोस्त बहुत मस्ती और हल्ला कर रहे होते हैं। इस बात पर किशोर और रवि का झगड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रवि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है। वहाँ अनीता का छोटा भाई भी आता है और उसे भी खिलाने के लिए बोलता है, पर रवि पहले उसकी बहन को बुलाकर रिक्वेस्ट करने बोलता है। अनीता आकर रवि से रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद भी रवि अनीता के भाई को अपने साथ खिलाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद अनीता खुद की टीम बनाकर क्रिकेट खेलने लगती है ताकि रवि को सबक सिखा सके, और वो अपने बिल्डिंग के लोगों से इस बात की कंप्लेन करती है कि रवि और उसके दोस्त छत में शराब पीते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं, रवि धीरे धीरे अनीता को पसंद करने लगता है। वो हर जगह उसका पीछा करता है, जिससे अनीता बहुत परेशान होती है। उसकी वजह से अनीता बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। रवि के दोस्त उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानता। एक दिन रवि बस में अनीता को प्रपोज कर रहा होता है। ब्रेक लगने के कारण रवि गलती से अनीता के शरीर को गलत जगह टच कर लेता है, जिससे अब अनीता की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो बस में सबके सामने रवि को मारने लगती है। उसके बाद रवि को पुलिस वाले पकड़कर ले जाते हैं। रवि के दोस्त अनीता को बताते हैं कि उसने अनीता को गलती से टच किया था। थाने से छूटने के बाद रवि बहुत शांत रहने लगता है। पहले तो सभी रवि से डरा करते थे, पर अब सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से अनीता को रवि के लिए बुरा लगता है। किशोर अनीता से मिलने उसके घर आया होता है। वहाँ वो बातों बातों में अनीता को एहसान जता रहा होता है कि उसने अनीता के पापा की मदद की, और वो अनीता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। पर तभी उसके घर के सामने से रवि गुजर रहा होता है। वो यह सब देख रहा होता है, जिससे किशोर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, बस स्टैंड में रवि खड़ा होता है। किशोर वहाँ गुंडे लेकर आता है। वो रवि को मारने लगते हैं, पर कुछ ही देर में उल्टा रवि ही उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। अनीता यह सब देख रही होती है। उसके बाद रवि वहाँ अनीता के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है
और अपने दिल की बात बताता है। अनीता भी रवि को पसंद करने लगती है, पर उसके सामने यह शर्त रखती है कि रवि को पूरी तरीके से सुधरना होगा और पढ़ाई पूरी करनी होगी। इसके बाद रवि पूरी तरह से पढ़ने लगता है, फिर भी वह फेल हो जाता है। वह बस के आगे आकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन अनीता उसको बचा लेती है। इसके बाद अनीता उसको बहुत समझाती है। तब उसे पता चलता है कि रवि को गाड़ियों की बहुत जानकारी है। वो रवि को अपने अंकल के पास लेकर जाती है। वो रवि की गाड़ियों की नॉलेज देखकर उसे हीरो होंडा कंपनी में मैकेनिक की जॉब पर रख लेते हैं। रवि अपने घर में यह बात बताता है। उसके पापा उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए डांटते हैं, पर अंदर से वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि हीरो होंडा जैसे बड़े कंपनी में रवि की जॉब लगी होती है। अगले सीन में एक दिन अनीता की माँ रवि और अनीता को साथ में देख लेती है तो अनीता को बहुत मारती है और रवि के घर वालों से भी शिकायत करती है। रवि के पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी करा दे, पर अनीता की माँ उन्हें बुरा भला सुनाकर चली जाती है। अगले दिन अनीता की फैमिली वहां से शिफ्ट होकर चली जाती है। अनीता और किशोर की शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं। रवि अनीता के घर के बाहर कई दिनों तक उसका इंतजार करता है। तब अनीता वहां आकर उसे समझाती है कि वो रवि के अलावा और किसी से शादी नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद अनीता अपने फ्रेंड की शादी के बहाने जाती है और रवि से मिलती है। रवि और अनीता साथ में होटल में रात गुजारते हैं। दूसरे दिन सुबह अनीता अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तब रवि उसे शादी के लिए जिद करने लगता है। अब रास्ते में उन दोनों की बहस हो रही होती है तो अनीता गुस्से में रवि को बुरा भला सुना देती है, जिससे अनीता के ऊपर रवि का हाथ उठ जाता है। अनीता रवि से माफी मांगती है क्योंकि उसने रवि को बुरा भला कहा था। उसको वहां से चले जाने के लिए बोलता है। अनीता वहां से जा रही होती है, तभी उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। रवि उसको बचाने के लिए दौड़ता है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहां पता चलता है कि अनीता की मौत हो गई है। रवि बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर हर बार बच जाता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं अनीता की आत्मा आती है और रवि को समझाती है कि वो सुसाइड ना करे, जिंदगी में कुछ हासिल करे। अब हमें मूवी का शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहां रवि गार्डन में बैठा होता है। दोस्तों, रवि वहां अनीता का ही इंतजार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि अनीता वहां आती है और दोनों में बातें होती हैं। यहाँ मूवी में क्लियर नहीं दिखाया गया है अनीता की आत्मा सच में है या बस रवि की सोच में। इसी के साथ मूवी का द एंड होता है। दोस्तों, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।